दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 22 लेकर आए हैं, यानी वर्कशीट नंबर 22 है और यह वर्कशीट 24/8/2020 के लिए है। तो आइए दोस्तों, हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं, आप विद्यार्थी का नाम, आप अपना नाम यहाँ भरेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम, उसका नाम भरेंगे और फिर आइए इसे एक एक करके पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लखनवी अंदाज यानी पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है लखनवी अंदाज। व्यंग्य साहित्य की एक विद्या है, यानी व्यंग्य साहित्य का एक पाठ है जिसको अंग्रेजी में सटायर कहते हैं। सटायर कहते हैं दोस्तों, जिसमें मजाक मजाक में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती है और सामने वाले या सुनने वालों को बुरा भी नहीं लगता। प्रस्तुत व्यंग्य पाठ में पतनशील सामंती समाज यानी पूंजीपति वर्ग पर कटाक्ष कर रहे हैं इसमें जो लेखक है, और वो कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। तो अर्थात लोग दोस्तों, इसमें जो लेखक का जो कटाक्ष है, जो व्यंग्य है, ठीक है, जो सटायर कर रहा है, लेखक को एक पूंजीपति वर्ग पे कर रहा है जिनके पास पैसे बहुत, जो जैसे अंबानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप जो है ना बिल गेट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन लोगों पे वो कटाक्ष करते हुए बता रहे हैं और उन्हें परजीवी संस्कृति भी कहा है। और इस पाठ में लेखक ने लखनवी के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है। लखनवी के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी वो किस प्रकार से दिखाते थे। जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं वह समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं। अर्थात जो इंसान रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं वो समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर उसे खीरे को धोते हैं, लेखक को उसने मना कर देते हैं और फिर उस खीरे को क्या करते हैं, धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं, अर्थात काटने वाले जो उपयोग में लाते हैं हम लोग, फिर जीरा मिलाकर नमक और मिर्च छिड़कते हैं और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोच बस मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा मना कर देते हैं। अर्थात लेखक को भी मन होता है खाने को, बट वो जो है ना, वो मुंह में पानी आने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, मना कर देते हैं। नवाब साहब खीरे के एक एक फांक को उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं और नाक से सूंघते और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अर्थात लेखक खीरे को खाते नहीं है। तो आइए दोस्तों, इसे हमने पढ़ लिया। अब इसको हम एक एक करके क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्यंग्य किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता है। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, तो आइए इसका व्यंग्य व्यंग्य किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता। तो व्यंग्य साहित्य की एक विद्या है, उसे व्यंग्य कहते हैं दोस्तों। इसकी विशेषता, जिसमें मजाक मजाक में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती है, मजाक मजाक में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती है और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। अर्थात व्यंग्य किसी व्यक्ति या समाज की बुराई को सीधे शब्दों में न कहकर उल्टे या टेढ़े शब्दों में व्यक्त किया जाता है। बोलचाल में इसे ताना बोली या चुटकी भी कहते हैं। अर्थात ताना मारना, जो आप की क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ताना मारते रहते हैं, तो अर्थात वो दोस्तों व्यंग्य हैं, ठीक है। ताना मारना, बोली या चुटकी भी कहते हैं। व्यंग्य का वास्तविक उद्देश्य समाज की बुराइयों और कमजोरियों की हंसी उड़ाकर पेश करना होता है और तहजीब के साथ हंसी उड़ाकर पेश करना होता है। कैसे, तहजीब के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों। लेखक ने परजीवी संस्कृति किन लोगों के लिए कहा है। तो लेखक ने परजीवी संस्कृति किन लोगों के लिए कहा है। तो लेखक ने पतनशील सामंती यानी लेखक वर्ग पर, पूंजीपति वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है, जिन्हें लेखक ने परजीवी संस्कृति से जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड देखते हैं दोस्तों। नवाब साहब ने ऐसा क्या किया जिसे आप दिखावे की प्रवृत्ति कहेंगे। तो नवाब साहब ने ऐसा क्या किया जिसे आप दिखावे की प्रवृत्ति कहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, नवाब साहब, लेखक ने नवाब साहब की बनावटी जिंदगी का वर्णन किया है, जो इस प्रकार किया है कि जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं और
सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर उस खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं, अर्थात जो काटने वाला जो मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आप चाकू से काटते हैं उसी तरह उनका भी होगा, उससे खीरे को काटने वाला, उसे काटते हैं, धोते हैं, पोंछते हैं और फिर जीरा मिलाकर नमक और मिर्च छिड़कते हैं और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। लेखक पहले इनकार करते हुए किए जाने के संकोच बस मुंह में पानी आने के बावजूद भी मना करते हैं और नवाब साहब खीरा के एक एक फाँक को उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं और नाक से बाहर फेंक देते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह बनावटी और दिखावे की प्रवृत्ति लेखक ने दिखाया। अब आइए जीवन में विज्ञापन की दिखावापन की मानसिकता का कोई एक उदाहरण देते हुए अपने अनुभव लिखिए। तो दोस्तों जीवन में मानसिकता का उदाहरण देखिए, इसे मैंने लिखा है और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दिखावा क्या होता है पहले मैंने उसको डिफाइन किया, और या इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, जो आपने अपने लाइफ में फेस किया है दिखावेपन की ज़िंदगी, ठीक है। फिर भी मैंने अपने तरफ से मैंने अपने लाइफ में जो फेस किया वो मैं बता रहा हूँ आपका। दिखावा अर्थात बनने की कोशिश करना, जो हम हैं नहीं दिखाना, वही नहीं दिखावा कहते हैं। जो हम हैं नहीं अर्थात दिखावा कहते हैं उसे। दिखावा दूसरों से बेहतर दिखाने का प्रयास करता है, अर्थात कौवा और कोयल दिखने में एक जैसा होता है, लेकिन उसकी पहचान तब होती है जब वो बोलते हैं। उदाहरण के लिए लोग कपड़े खरीदते हैं बाजार से, लगभग 500 या कुछ भी रुपए में खरीदते हैं और उसको बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, कहते हैं मैं इसको 1000 रुपए में लेकर के आया, यह कपड़ा मेरा सुंदर है, बहुत बेहतर है, आपसे सुंदर है। और कोई बच्चे अगर ट्यूशन ही पढ़ने जाते हैं तो कहते नहीं कंटेंट की बात होनी चाहिए मेन, जो आपकी क्वालिटी एजुकेशन कहाँ मिल रही है, बट दूसरी जगह पे कहते हैं अरे वहाँ तो जो है ना हमें पार्टी भी मिलती है, वहाँ हम जाते हैं जो है ना टाइम ऐसे पास हो जाता है, दोस्तों के साथ मजाक करते हैं ज़्यादा। तो दोस्तों ये भी एक दिखावे की प्रवृत्ति है। अर्थात क्वेश्चन जो है ना हमारा एग्जाम मतलब हमें ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन का मेरा मकसद होना चाहिए हम अपने अंदर क्वालिटी को बिल्डअप करें और क्वालिटी वाला एजुकेशन ले, चाहे आप जो है ना किसी भी ट्यूशन सेंटर में ले या चाहे आप जो है ना यूट्यूब चैनल से ले, तो आपको वो होना चाहिए उस तरह की प्रवृत्ति दिखावे की नहीं। तो उस एग्जाम्पल को भी आप लिख सकते हैं, इस कपड़े वाले एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। और लगभग 500 रुपए में और लोगों को बताता है कि मैं 1000 रुपए का खरीदा है, अर्थात यह समाज में दिखावे की प्रवृत्ति का एक कृत्रिम रूप है। मतलब ये इंसान अपने आप में जो है ना किसी से बड़ा दिखना चाहता है। जैसे आप कपड़ा देखिए, आपने कपड़ा जो है ना खुद एक ब्रांडेड कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है, और कहते हैं हमारे पास उसी को पहन करके बार बार कभी जाते रहते हैं और कहते हैं हमने तो सारे ब्रांडेड पहन रखे, ये है हमारा स्पार्क्स व्हाटएवर। तो ये सब एक दिखावे की जिंदगी है दोस्तों। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि सादा जीवन रखे और उच्च विचार रखे, दिखावे सिर्फ दिखावे होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका वर्कशीट नंबर 22 खत्म हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ताकि मैं आप कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको हर एक वर्कशीट का जो क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन और समझाऊं, इसी तरह मैं हमेशा आपको सॉल्व करके देता रहूं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।